अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मुशारका। मुशारका इज़ अ वर्ड ऑफ द अरबिक ओरिजिन। मुशारका का जो लफ्ज़ है ना, वो अरबी ज़बान से निकला है। मीन शेयरिंग और पार्टनरशिप, इसका मतलब होता है, मुशारका का मतलब होता है कि कुछ शेयर करना या किसी के साथ पार्टनरशिप करना। जॉइंट इंटरप्राइज इन विच ऑल द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। अब मुशारका में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो जो है जिनने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो अपना जो है वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। जितना भी बिज़नेस में उनको प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो सारा शेयर करते हैं। नो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, मुशारका में कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता कि कोई पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो फिक्स कर ले कि उनको इतना ही, अगर प्रॉफिट होगा तो इतना मिलेगा या लॉस होगा तो इनको उतना लॉस पे करना पड़ेगा। तो नो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। अब मुशारका हम इस तरह से समझ लेते हैं कि एक बंदा है, उसने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना है और उसको $1000 की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास कितने, सिर्फ $200 हैं। तो वो क्या करेगा, वो दूसरे बंदे के पास जाएगा जिसके पास फ़ंड्स हैं इसके बिज़नेस को चलाने के लिए। तो वो दूसरे बंदे के पास जाएगा और जब दूसरा बंदा जो उसकी टर्म्स जो है उसकी कंडीशन पर राज़ी हो जाएगा, उसके बाद जो है वो आपस में जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो मुशारका कर लेंगे, वो शेयरिंग और पार्टनरशिप कर लेंगे। अब उन दोनों के पैसे जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट हो गए और उनका बिज़नेस जो है वो इस तरह से चलेगा। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का स्ट्रक्चर क्या है मुशारका में, कि अगर किसी को बिज़नेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो मुशारका के स्ट्रक्चर में वो किस तरह से जो है वो हम प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस तरह से हमने कहा कि पार्टनर ए है और उसके पास उसने जो है वो $200 जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, और पार्टनर बी जो है उसने $800 जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। अब जब उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, अगर उनको प्रॉफिट होता है तो अगर प्रॉफिट होता है प्री डिटरमाइंड रेशियो के लिहाज से, कि उन्होंने पहले से जो है वो डिसाइड किया होता है कि कितना प्रॉफिट जो है वो उन दोनों पार्टनर्स में शेयर होगा। फॉर एग्जांपल पार्टनर ए और बी ने डिसाइड किया था कि 35% जो है वो प्रॉफिट अगर होगा तो पार्टनर ए के पास जाएगा और 65% बाकी जो है वो पार्टनर बी के पास जाएगा। अगर लेकिन लॉस की सूरत में, अगर हम लॉस में देखते हैं कि क्या होगा, लॉस जो है वो कैसे बेयर करना पड़ेगा, लॉस इन्वेस्टमेंट की रेशियो पर बेयर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो पार्टनर ए ने $200 बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, तो उसने तकरीबन 20% बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था, तो उसको 20% ही लॉस पे करना पड़ेगा। लेकिन पार्टनर बी ने जो है वो बाकी 80% बिज़नेस का पार्टनर ए बी ने जो है वो इन्वेस्ट किया था, तो उसको इसी तरह से 80% का लॉस जो है वो बेयर करना पड़ेगा। इस तरह से लॉस का स्ट्रक्चर जो है वो इन्वेस्टमेंट पे होता है, और प्रॉफिट का जो होता है वो प्री डिटरमाइंड रेशियो, वो पहले से पार्टनर डिसाइड करते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट मिलना है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मुशारका। मुशारका की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है शिरकतुल मिल्क और दूसरी होती है शिरकतुल अक़्द। सबसे पहले हम शिरकतुल मिल्क के बारे में पढ़ेंगे। शिरकतुल मिल्क, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, शिरकत का मतलब होता है पार्टनरशिप, मिल्क का मतलब मलकियत से निकला है, मींस मलकियत होता है ओनरशिप को कहते हैं मलकियत। पार्टनरशिप इन जॉइंट ओनरशिप मींस कि दो लोग जो हैं वो कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो उसके ओनर बन जाते हैं, वो उनके पास उनकी ओनरशिप आ जाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जॉइंट ओनरशिप ऑफ 2 और मोर पर्सन इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, के दो या दो से ज़्यादा लोग जिन्होंने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो उसकी जॉइंट ओनरशिप उनको मिल जाती है, वो उसके ओनर बन जाते हैं। अब शिरकतुल मिल्क में जो भी पार्टनर्स चीज़ें ख़रीदते हैं ना, वो अपने यूज़ के लिए ख़रीदते हैं। अब शिरकतुल मिल्क की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, इख्तियारी और गैर इख्तियारी। इख्तियारी होती है बाय चॉइस, मतलब अपनी मर्ज़ी से, और गैर इख्तियारी होती है कंपलसरी, जो कि ज़रूरी होती है। अब इख्तियारी में क्या होता है, एट द ऑप्शन ऑफ द बोथ पार्टी, दोनों पार्टी के पास ऑप्शन होते हैं कि वो काम करें या ना करें। फॉर एग्जांपल पार्टनर ए और पार्टनर बी ने जो है वो डिसाइड किया और उन्होंने एक गाड़ी ख़रीद ली और जॉइंटली ओन बाय देम, अब वो उसके ओनर बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल के दो भाइयों ने जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे मिला के गाड़ी ख़रीदी है, तो वो अब इसके ओनर बन चुके हैं, वो खुद ही यूज़ करेंगे। लेकिन गैर इख्तियारी में क्या होता है, गैर इख्तियारी जो है वो कंपलसरी केस होता है, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्शन टेकन बाय पार्टीज। इसमें पार्टी के कोई भी पार्टनर जो है वो एक्शन नहीं लेते और ये काम जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाता है। फॉर एग्जांपल
हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने जो है वो एक घर ख़रीदा है। अब पार्टनर ए का जो हिस्सा है वो वैसे का वैसा है, लेकिन पार्टनर बी जो है जो पार्टनर बी है वो मर जाता है। अब जो है वो उसकी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है, प्रॉपर्टी गिवन टू आयर्स, अब उसके वारिसों को जो है जो उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उसको मिल जाएगा। अब ये गैर इख्तियारी केस बन गया है कि ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो गया, पार्टीज़ के ओनर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टी का हिस्सा जो था वो उनके वारिसों के पास चला गया। सेकेंड टाइप हमारे पास है शिरकतुल अक़्द। शिरकतुल अक़्द जो है, शिरकत का मतलब होता है पार्टनरशिप, अक़्द का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्टनरशिप इन कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए पार्टनरशिप होती है। अब पार्टनरशिप बाय म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टनर्स के दरमियान जब म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पार्टनरशिप बनती है, जिसमें इन विच बोथ पार्टीज़ कंबाइन देयर कैपिटल। 3 चीज़ें होती हैं, या तो कैपिटल, सर्विसेज और रेपुटेशन, गुडविल। अपने कैपिटल लेकर आती हैं दोनों पार्टीज़। कैपिटल जो है वो ह्यूमन भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, नेशनल कैपिटल भी हो सकता है। सर्विसेज लेकर आती है, जो सर्विसेज वो दे सकते हैं, या रेपुटेशन और गुडविल दिखाने के लिए कि उनकी आपस में दोनों की रेपुटेशन जो है वो अच्छी है, या गुडविल दोनों के फ्रेंडली ताल्लुकात हैं, ये दिखाने के लिए जो है वो पार्टनरशिप करती हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, ये शिरकतुल अक़्द ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें दोनों पार्टीज़ की तरफ से या तो कैपिटल जो है वो अपने लेकर आती हैं, या सर्विसेज लेकर आती हैं, या वो जो है वो अच्छे अपने रिलेशनशिप दिखाने के लिए, रेपुटेशन दिखाने के लिए वो जो है पार्टनरशिप करते हैं और इससे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक है शिरकतुल अम्वाल, दूसरी है शिरकतुल आमाल, तीसरी है शिरकतुल वजूह। सबसे पहले हम शिरकतुल अम्वाल के बारे में पढ़ते हैं। अम्वाल का मतलब होता है कैपिटल, जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कैपिटल जो है वो अपनी तरफ से लेकर आती हैं। ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्ट सम कैपिटल इनटू द कमर्शियल एंटरप्राइज। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स होंगे इस पार्टनरशिप के, वो सारे जो हैं वो कैपिटल लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल पार्टनर ए और पार्टनर बी जो हैं वो कैपिटल लेकर आए अपनी तरफ से, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया क्लोथ्स के बिज़नेस के लिए, कमर्शियल बिज़नेस के लिए। अब ये बात याद रखिएगा कि शिरकतुल मिल्क जो है उसमें जो भी पार्टनरशिप होती है पार्टनर्स के दरमियान, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए होती है, लेकिन शिरकतुल अक़्द में जो होती है वो बाइंग और सेलिंग पर्पज़ के लिए होती है, लोगों को बेचने के लिए होती है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है। सेकंड हमारे पास शिरकतुल अक़्द की जो टाइप है वो है शिरकतुल आमाल। आमाल का मतलब होता है सर्विसेज। ऑल द पार्टनर प्रोवाइड सर्विसेज एंड फी चार्ज कलेक्ट टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। तमाम पार्टनर्स जो है वो शिरकतुल अमाल में जो है वो तमाम पार्टनर्स जो है वो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई ना कोई सर्विस देते हैं। सर्विसेज डॉक्टर की भी हो सकती है, ब्यूटिशियन की भी हो सकती है, और कार रिपेयरिंग की भी हो सकती है। इस तरह से कोई ना कोई सर्विस देते हैं, और जो भी काम करने के पैसे जो उनके कलेक्ट होते हैं, फ़ीस जो चार्ज करते हैं, वो सारे पैसे कलेक्ट होते हैं, तो एक साथ कलेक्ट होते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट वो करते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है कि जो है जब काम हो जाएगा तो इतना प्रॉफिट जो है वो इसको मिलेगा या इतना प्रॉफिट इसको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन ए और पर्सन बी जो है वो दोनों पार्टनर्स हैं, और उन्होंने कहा है कि वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे कार रिपेयरिंग सर्विसेज, और फिर जो उससे जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उन्होंने एग्री किया होगा कि इतने प्रॉफिट जो है वो पर्सन ए को मिलेगा और इतना प्रॉफिट जो है वो पर्सन बी को मिलेगा। अब हमारे पास तीसरी टाइप आ जाती है शिरकतुल वजूह। वजूह का मतलब होता है गुडविल या रेपुटेशन। गुडविल और रेपुटेशन का मतलब होता है ये दिखाने के लिए कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान, दोनों पार्टनर्स के दरमियान जो है वो अच्छे ताल्लुकात हैं। परचेज कमोडिटी ऑन डेफर्ड प्राइस बाय गेटिंग कैपिटल ऑन लोन। अब इसमें एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी से लोन पे जो है वो चीज़ें ख़रीदती है, मतलब उसको बिल्कुल भी पैसे पे नहीं करती, और वो कहती है कि वो बाद में उसे पे करेगी बिकॉज ऑफ गुडविल, क्योंकि वो अपनी रिलेशनशिप दिखाने के लिए कि उनकी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। एंड सेल देम ऑन स्पॉट। अब जिस पार्टी ने जो चीज़ें ख़रीदी होती है ना, वो उसको बग़ैर दूसरी पार्टी को पैसे दिए बगैर जो है वो उसे बेच देते हैं, और फिर जब उससे जो प्रॉफिट होता है देन द प्रॉफिट अर्न डिस्ट्रीब्यूट ऑन द एग्रीड रेशियो। और फिर जब उससे जो प्रॉफिट होता है वो दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे उन्होंने कमोडिटीज़ ख़रीदी थी और जिन्होंने बेची है उनके दरमियान जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब शिरकतुल वजूह की जो है एग्जांपल वो ये होगी। फॉर एग्जांपल पार्टी ए जो है वो शूज़ जो है वो सेल कर रही है, वो शूज़ बेच रही है। अब पार्टी बी जो है वो बाय करेगी शूज़ ऑन पे बैक लेटर टर्म।
अब पार्टी बी जो है वो पार्टी ए से जो है वो शूज़ बाय करेगी, लेकिन उसको पैसे नहीं देगी। वो उसे कहेगी कि वो पैसे उसे बाद में पे कर देगी। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान फ्रेंडली ताल्लुकात हैं। फ्रेंडली ताल्लुकात या रेपुटेशन दिखाने के लिए जो है वो इनसे शूज़ बाय करेंगे ऑन द पे बैक लेटर टर्म। ठीक है। अब जो पार्टी बी जो है, जो इन्होंने ख़रीद लिए हैं शूज़, वो उसे सेल कर देंगे। अब जब वो शूज़ को जो है वो सेल कर देंगे, अब उससे जो उनको प्रॉफिट होगा, अब वो प्रॉफिट जो है वो पार्टी ए और पार्टी बी के दरमियान जो भी उन्होंने रेशियो जो है डिसाइड की होगी कि इस रेशियो के लिहाज से दोनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर टू ए एंड बी ऑन एग्रीड टर्म, वो उस लिहाज से जो है वो उनके दरमियान प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।